कहानी की शुरुआत में हमें कपल को देखते हैं जिनमें से हस्बैंड का नाम था मैक, कार्यवाही के नाम थे जो कि प्रेग्नेंट थी, पर वो लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कोई अच्छी जगह पर जा रहे थे। इसी बीच वह दोनों देखते हैं कि आगे रास्ता बंद है, इसीलिए मैं गाड़ी को घुमाकर जंगल से होकर एक दूसरे रास्ते में आगे बढ़ने लगता है। तभी सिराज तुम एक टूटी हुई नाव को देखकर उसका ध्यान भटक जाता है और उसका कार एक पेड़ में जाकर टकरा जाता है, जिससे उन दोनों को तो कुछ भी नहीं होता पर उनके कार्य पूरी तरीके से खराब हो जाता है, जिस वजह से वो इतना फैसला करते हैं कि वे यह पैदल ही मदद लेने के लिए आगे जाएंगे। इसलिए अलग जंगल के रास्ते से होकर आगे बढ़ने लगते हैं। पर रेचल प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे चलने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसे मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़कर किसी तरीके से कॉन के सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उसे सिग्नल का नहीं मिलता। पर थोड़ी दूर पर उसे खान नजर आता है, इसीलिए मैं डीजल को लेकर उस काम की तरफ जाने लगता है ताकि उसे वहाँ से कुछ मदद मिल सके। काफी दूर जाने के बाद जब फार्म के पास पहुँचते हैं, युद्ध में देखते हैं कि वहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ था कि वह जगह एक प्राइवेट जगह है और यहाँ पर किसी की भी आने की इजाजत नहीं है। अब इस वार्निंग को पढ़ने के बावजूद मटेरियल को लेकर उसके अंदर जाता है, क्योंकि रेचल की तबीयत काफी खराब हो रही थी। थोड़ी देर में बावन नाम के एक आदमी कार लेकर वहाँ पर जाता है और वह मैक के साथ काफी बदतमीजी से बात करने लगता है, लेकिन जब रेचल को प्रेग्नेंट हालत में देखता है तभी उसके साथ काफी लाइटली बात करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की, जिसके जवाब रेचल उससे कहती है कि उसके पेट में बच्चा है वो एक लड़का है। अब उस आदमी की इस बदलती हुए बिहेवियर से मैक को काफी अजीब लगता है, पर मजबूरी के चलते वह डीजल को लेकर उस आदमी के साथ उसके घर जाने लगता है। रास्ते से होकर जब वो लोग जा रहे थे तभी रेचल एक लड़की को देख पाती, लेकिन जब मैक को इसके बारे में बताती है तभी मैक देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। खैर इसके बाद वे यह लोग के घर पहुँचते हैं, जहाँ पर बाप की बीबी एग्नेस और उसके दो बेटे लिए को डेविड उन दोनों को काफी अच्छी तरीके से अपने घर में स्वागत करते हैं। एग्नेस मैक और डीजल को लेकर घर के अंदर जाती हैं और उन्हें अपना कमरा दिखाया कर कहती हैं कि कल सुबह तक मदद आ जाया गया, जिसके बाद वह लिंच रेडी कहने के लिए वहां से चली जाती है। इधर उसके जाते ही रेचल मैक से कहती है कि फैमिली की बिहेवियर काफी अजीब है। ये को डेविड को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो दोनों सगे भाई हैं। दूसरी तरफ हम एग्नेस को देखते हैं जो कि दरवाजे के बाहर से उन दोनों की बातें सुन रहा था। इसके बाद जब वो लोग लायंस के रहे होते हैं तभी उन दोनों के सामने ऐसे दिखाता है जैसे कि लिए का वीडियो का सगा बेटा है। कभी रेचल वहाँ पर एक फोटो में उस लड़की को देख पाती है जिसका उसने रास्ते में देखी थी, इसीलिए डिटेल एग्नेस उसके बारे में बात करती है, जिसके जवाब में एग्नेस कहती है कि वो उसकी बेटी कहते हैं जो कि गूंगी है, क्योंकि उसके पिता ने उसके साथ बहुत टॉर्चर किया था, इसलिए उन लोगों ने उसे अडॉप्ट कर लिया। रात में जब मैक के साथ सो रही थी तभी से एक भयानक सपना आता है और वह जाग जाती है। वह मैक को बताती है कि उसने सपने में पेट के चेहरे को देखा। भोजन में को इसके बारे में बता रही थी तभी उसे याद आ जाता है कि उसने कई दिनों पहले पेट के लापता होने की खबर एक न्यूज़पेपर में देखी थी, जिससे उसे इस बात पर यकीन हो जाता है कि उनकी बेटी नहीं है और जरूर उन्होंने नीति के साथ कुछ बुरा किया गया। जिसके बाद वो दोनों काफी डर जाते हैं और तुरंत युवा से जाने का फैसला करते हैं। घर से निकलकर जा रहे थे तभी वहाँ पर बाबा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों को कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन जब घर से बाहर पहुँचते हैं तभी पर वीर गणज लेकर उनके ऊपर हमला कर देता है और वो लोग मैक को मारकर बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद वो लोग रेचल कभी नहीं छोड़ते और उसे भी मारकर बेहोश कर देते हैं। जब हाउस में आती है तो अपने आप एक बिस्तर में बंद पाती है और तभी उसे लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, जिसमें एग्नेस से बताती है कि मैंने तुम्हारी खाने में दवाई मिला दी थी जिससे तुम्हारी बक से पहली डिलीवरी हो जाएगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस फैमिली को रेचल के ऊपर कोई की दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वे लोग डीजल के बच्चे को चाहते हैं और इसीलिए वालों को भी पकड़ कर रखे हैं। दरअसल ये फैमिली पागल फैमिली है और ये लोग बच्चे के लिए ऐसे प्रेग्नेंट औरत को पकड़कर उनके पास से बच्चे को छीन लेते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि डेविड और लोग भी उनका सगा बेटा नहीं है और उन दोनों को भी उन लोगों ने ऐसे ही उनकी माँ से लिया था, पर वो दोनों भी बाबर एग्नेस की हर बात मानते हैं। इधर वो दोनों जब मैक के बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे तभी उन्हें मैक का अपना अच्छा लगता है और वो लोग उसके कपड़े को उतार लेते हैं। इसके बाद वो लोग मैक के कॉपिन के अंदर
डालकर उसके अंदर एक लाइटर को छोड़कर उसे मिट्टी के नीचे दफना देते हैं। दूसरी तरफ हम रेचल को देखते हैं जो कि एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन उस बच्ची को देखते ही बाब उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है क्योंकि रेचल ने उसे बताया था कि उसके पेट में बच्चा है, वो एक लड़का है। 11 में एग्नेस उस बच्चे को अपने पास रख लेती है, जिस वजह से अपने बच्चे से दूर होकर रेचल को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से फ्री होने की कोशिश करती है, जिसके बाद काफी देर तक कोशिश कहने के बाद वो फाइनली अपने आप को वहाँ से लेकर लेती है और इसके बाद हुए इग्नेस को पर हमला करके वहाँ से भागने लगती है। पर कैदियों पर बावन उसके 2 बेटे आकाश को पकड़ लेते हैं और इसके बाद वो लोग रेचल को बाहर सेट में ले जाकर बांध देते हैं क्योंकि अब उन्हें रेचल की ज्यादा जरूरत नहीं थी और वो लोग बस रेचल को उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए जिंदा रखे थे। इसीलिए जब भी बच्चे को भूख लगती थी वो लोग रेचल के साथ जोर जबरदस्ती करके उस बच्चे को दूध पिलाते थे। साथ ही साथ वह लोग रेचल को एक जंजीर से बांधकर रखे हुए थे और कुछ ही समय पहले भी मैं एक बच्चे को जन्म दी थी, इसलिए और धीरे धीरे कमजोर होकर वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम मैक को देखते हैं जो कि हाउस में आता है और वह देखता है कि वे काफी इनके अंदर बंद हैं, जो कि मिट्टी के काफी नीचे गिरा हुआ है। अब काफी देर तक वे उस कॉफी इनसे निकलने की कोशिश करता है और सुबह होते होते वो किसी तरीके से उस कॉफी से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वे उसी हालत में बिना कपड़ों में जंगल में भागने लगता है और तभी से कुछ लोगों की बात कहने की आवाजें सुनाई देता है और वो उस आवाज को फॉलो करके उनके पास पहुंच जाता है। वो लोग जो आदमी थे जो कि उस जंगल में घूमने के लिए आए थे। इधर मैक जब उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है तभी वे लोग सोचते हैं कि मैच पैड पागल है, इसीलिए वाले मैच के बाद को ज्यादा सीरियस में नहीं लेते, जिससे मेरे को उनके ऊपर काफी गुस्सा आता है। खरगोन दोनों के ऊपर हमला करके उन्हें एक पेड़ में दान देता है। इसके बाद में उनमें से एक आदमी के कपड़े पहनकर वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो उन्हें चाकू देकर जाता है ताकि वो लोग वहां से फ्री हो सके। जब हाउस में आती है तभी अपने सामने पेट को देख पाती है और वो उसे मदद मांगती है, लेकिन फिर उसकी मदद किए बिना हेमा से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लिए डेविड रेचल के पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक बीमा पर आ चुका था और वहां पर पहुंचकर वह खेत को देखता है, जो कि मैक को देखकर उसे सेट की तरफ इशारा करती है, जिससे मैं समझ जाता है कि रेचल के अंदर है। जिसमें ऐसे में को सेट के अंदर जाकर ले को डेविड के ऊपर हमला करके उन्हें जान से मार डालता है। इसके बाद वह रेचल को वहां से फ्री करके अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन तय बीमा पर बाद भी एक गेंद लेकर आ जाता है और वह अपनी दोनों बेटियों को मरा हुआ देखकर बौखला जाता है इसी दौरान और मेक के बगल से शूट कर देता है। यहाँ पर मेक को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन रेचल मेक को इस हालत में छोड़कर वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, जिस वजह से रेचल को बीमार कर बेहोश कर देता है। इसके बाद रेचल जब हाउस में आती है तभी अपने आप को फिर से बंधा पाती है, जहां पर उसके सामने फैट भी एक जंजीर से बंधी हुई थी। आरोपी वहां से फ्री होने की कोशिश कर रहे थे। रेचल उससे मदद मांगती है और वो दोनों किसी तरीके से उस दीवार को तोड़कर वहां से निकल जाते हैं। अंग्रेजी घर के अंदर जाती है और अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ हम बाबर एग्नेस को देखते हैं, जो कि अपने मरे बेटे को दफन कर रहे थे। यहाँ पर एग्नेस काफी दुखी थी, इसलिए घर जाने से इनकार कर देती है और बाद अकेला ही घर बार बरसाने लगता है। घर के अंदर चल अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग रही थी, पर वहां पर बाबा आकर डीजल के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। रेचल उससे कहती है कि मैं बस अपनी बेटी को दूध पिलाने के लिए पर आई हूँ और दूध पिलाकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी, जिसके बाद अपनी गेंद को नीचे रख देता है और भी चल उसके ऊपर एक चाकू से हम मिला करती है और उसे जान से मार डालती है। अब रेचल बाप के फोन को लेकर पुलिस को कॉल करती है, लेकिन वो पुलिस को ये नहीं बता पाती है कि वो अभी कहां पर है, क्योंकि उसे उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दूसरी तरफ एग्नेस भी घर वापस आ गई थी और वो शायद के दरवाजे को खुला हुआ देखकर समझ जाती है कि भी जरूर घर के अंदर होगी, इसीलिए हुए गम को लेकर घर के अंदर जाने की बजाय उस घर के चारों तरफ घूमने लगती है। इधर रिजल्ट पेट और अपनी बेटी को लेकर उस घर से निकल जाती है और बाप के कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करती है। बढ़ता भीड़ से पता चलता है कि एग्नेस ने उस कार को खराब कर दिया है, इसीलिए वो कार से निकलकर एग्नेस को मारने के लिए जाती है, लेकिन क्योंकि सिग्नल चलानी नहीं आती थी इसलिए उसकी गोली निशाने से चूक जाती है और घर में उसके पैर में गोली मारकर उसे घायल कर देती है। इसके बाद एग्नेस जब उसके पास जाती है तभी हम देखते हैं कि घायल होने
के बावजूद रेचल एग्नेस के ऊपर हमला करती है और उसके सर को पटक कर उसे जान से मार डालती है। अब उसके मर जाने के बाद वह अपनी बेटी और खेत को लेकर जंगल से होकर जाने लगती है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे एक भी कदम चला नहीं जा रहा था, इसीलिए वो वहीं गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस भी उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं और वो रीजनल को रेस्क्यू कर लेते हैं। वो लोग जब रीजनल की ट्वीट कर रहे हैं, रेचल देखती है कि वहाँ पर एग्नेस भी आगे थी जो कि अभी तक मेरी नहीं थी। ये पर एग्नेस फिर से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर एग्नेस के पर शूट करके उसे जान से मार डालते हैं। इसके में डीजल देखती है कि उसके पास से गायब है, जिसको देखकर उसे पता चलता